नमस्कार, मैं हूं सोनम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ या खबर। कानपुर नगर निगम में सांप्रदायिक सौहार्द और पूजा स्थलों के संरक्षण के मुद्दे से जुड़ी है। ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के पदाधिकारियों ने कानपुर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर मुस्लिम क्षेत्रों में मंदिरों की खोज और पुनः पूजा अर्चना के कारण उत्पन्न अशांति की रोकथाम की मांग की है। इस संदर्भ में कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने नगर निगम मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्रों के अल्पसंख्यकों में बहुमूल्य इलाकों में पुराने मंदिरों की पहचान और उनकी पुनः स्थापना की अभियान चल रहा है। महापौर ने कहा है कि कई मंदिरों का मूल स्वरूप बदलकर उन्हें दुकान या व्यावसायिक उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पूजा अधिनियम 1991 का उल्लंघन है। महापौर ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य केवल मंदिरों का संरक्षण और उनकी सफाई सुनिश्चित करना है, न कि किसी प्रकार का सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करना है। इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त से ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। दूसरी ओर उलेमा काउंसिल के पदाधिकारी हाजी सलीस ने इसे लेकर चिंता व्यक्त की है कि इस प्रकार के प्रयास से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। उनका कहना है कि अल्पसंख्यक समुदायों इस प्रकार की गतिविधियों का विरोध कर रहा है, क्योंकि इससे क्षेत्र में अशांति फैल सकती है। यह मामला अब कानूनी और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन चुका है। आइए देखें रिपोर्ट। कह रहे हैं कि जो मंदिरों कार्रवाई उसको बंद की जाए। क्यों बंद की जाए भाई? 1941 का जो अधिनियम है, उस अधिनियम में ये है कि देश के आज़ादी से पहले जितने मंदिर थे 1947 के अंतर्गत पीछे जितने मंदिर हैं उस पर कोई भी उसको नहीं नष्ट कर सकता। लेकिन इन लोगों ने हमारे मंदिर को नष्ट करने का काम किया और उसमें ये क्या कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। कहीं फैक्ट्री लगाए हैं, कहीं चमड़े की, कहीं कपड़े की। ये किस अधिनियम के तहत इनके अंतर्गत हुआ? और ये इसके खिलाफ जा कर के वहाँ कमिश्नर जी को दिए हैं। अरे कि मेयर जो है सौहार्द बिगाड़ना चाहते। मेयर कभी चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, मैं सबकी मेयर हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मैं सनातनी महिला होने के नाते, मैं हिंदू होने के नाते मैं इन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि किस अधिनियम के तहत ये है कि ये हमारे मंदिर में अंदर घुसे रहें और उसमें क्या कहते हैं कि मांस मंदिरा काटें। उसमें सबसे बड़ी बात है, अभी जब हम लुधौरा में जो हमने मंदिर पकड़ा, हमारा जो शंकर भगवान का मंदिर था, किसने किस अधिनियम के तहत इनको कहा गया कि बताते हैं ये कि जो मंदिर की किसी का हाथ काटे, किसी का पैर काटे, किसी का वो काटे हैं। ये गलत है। किसी भी मस्जिद में कोई भी हिंदू किराएदार रह रहा है, पूरे देश की बात मैं करती हूँ, पूरे देश, पूरे शहर, पूरे प्रदेश, पूरे कानपुर, तो मैं तो इतने अभी इन्होंने ठीक किया। हमने भी पुलिस कमिश्नर और पुलिस जी अरे क्या कहते हैं कमिश्नर साहब को हमने भी लेटर भेज दिया। अब जिन लोगों ने 1991 के अंतर्गत जो हमारे जो उस अधिनियम में था कि आज़ादी के पहले मंदिर जो था वो वही स्थिति बनी रहेगी, तो उसके खिलाफ जिन्होंने उसमें रहते हैं, जो तोड़ते हैं, उनके खिलाफ अब हम भी मुकदमा कायम कराएंगे। अभी तक तो मैंने ये सोचा था, मैं ऐसे झूठा काम नहीं करती। मैंने जब अपने मंदिरों को ढूंढा तो सबसे पहले नगर निगम के पंसाला को मैंने चेक कराया, जिसमें 125 मंदिर रजिस्टर्ड उसमें है पंसाले में। उस मंदिर पर और लोग कहते पूजा तो मैं उसी दिन चालू करा दूं। किसी मंदिर में भगवान तो मेरे मिले, भगवान तो जिस दिन मुझे भगवान मिलेंगे निश्चित तौर पर मैं वहाँ पूजा भी चालू। अभी तो मेरा यही था कि हम 125 मंदिर ढूंढ के उसकी साफ़ सफाई कर दें, जहाँ ये लोग कूड़ा डाले हैं ट्रकों। और अगर ये कह रहे हैं कि मेयर से वादे, तो मेयर को जब तक मेयर सांस रहेगी, जब तक सांस रहेगी, तब तक मैं अपने मंदिरों को ढूंढूंगी और उसकी साफ़ सफाई करा करके और करूँगी। उनका कहना है कि अगर पंडित पुजारी रहेंगे तो कोई पत्थर फेंकेगा, फिर आरोप लगेगा तो माहौल खराब होगा। भाई हमारा घर पुजारी कहाँ रहेंगे? जब हमारा मंदिर ही में कोई भगवान ही नहीं है तो पुजारी कहाँ रहेंगे? लेकिन पुजारी नहीं रहेंगे, किसके लिए पुजारी रखे हम? जब भगवान ही नहीं, हमारे भगवान के लोग कहीं अर्घा तो सब उखाड़ ले गए, सब उखाड़। आपको पता है
सब मेरी अष्टधातु की मूर्तियाँ थी, करोड़ों करोड़ों की उसकी कीमत है। जो राम जानकी मंदिर है, जो क्या कहते हैं भगवान थे, सब में अष्टधातु की मूर्ति थी। कहाँ चली गई, कौन ले गया? कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ ये मेरा था, मैंने ये ठाना था कि हम जो 125 मंदिर हमारे पंसाले में है, उसकी सिर्फ हम साफ सफाई करा के गेट पे ताला लगा के उसकी चाबी हम कहीं ऐसे या तो प्रशासन में, चाहे ये नगर निगम में, कहीं उसको में, क्योंकि पंसाले में चढ़ा है तो हम यहाँ जमा करा देते। हमें जब भगवान नहीं है तो पूजा करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं किसकी पूजा करूँगी? मैं तो पूजा के लिए, जब भगवान ही वहाँ नहीं है, दोबारा मैं ये कह भी नहीं रहा कि वहाँ मैं मूर्ति रखूँगी कि मैं पंडित रखूँगी। और अगर मैं पंडित रखना भी चाहती हूँ तो कोई उसमें कोई वो तो है नहीं। नियम में है कि हमारा मंदिर है तो मान लो हम पंडित रखना भी चाहती हूँ तो उनको कौन कष्ट है? क्यों पत्थर मारोगे भाई? जब हम आप एक साथ में रह, क्यों पत्थर मारोगे? काहे पत्थर मारोगे? क्यों मारोगे पत्थर? उनका कहना मेयर जो अभियान चला रही है उसको रोका जाए। क्यों रोका जाए? किस अधिनियम के तहत? वो कौन होते हैं मेयर को रोकने के लिए? भाई वो कौन? हम अगर गलत कर रहे हों, हम कोई बात वहाँ जाने के बाद इनको कह रहे हों या कोई बात, तो ये कहें। अब प्रशासन को हम 124 जो मंदिर है, जो हमारे पंसाले, उनको देंगे, खाली कराए प्रशासन। हमें खाली चाहिए, हम उसको साफ सफाई कराएंगे। चाहे बेकनगंज में आप लोगों ने देखा, एक ट्रक कूड़ा अभी तक कूड़ा नहीं निकला, क्योंकि ट्रक जा नहीं सकती, सामने 2 सोने चांदी की दुकानें हैं। तो अभी मैं ढूंढूंगी, ढूंढने के बाद अतिक्रमण हटाऊंगी। भाई मंदिरों में किसने कहा था कि आप उसमें किराएदारी करो? किसी मस्जिद में रहता है कोई? इस तरह के लोग जो बिना विवाद बातें उठा रहे हैं, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई? हम तो कहेंगे, हम तो प्रशासन से मांग करेंगे कि हम जो भी काम कर रहे हैं अधिनियम के तहत चल रहे हैं। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करे। अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो गलत है प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करे। देखिए, मैं उलमा अहले सुन्नत मसाजिद बोर्ड का एक फैसला हुआ था, जिसमें ये कहा गया कि मुस्लिम इलाकों के अंदर जिस तरह से मंदिर और हिंदू इलाकों के अंदर मस्जिदें तलाश की जाएंगी तो इससे शहर का सौहार्द और भाईचारा बिगड़ेगा। क्योंकि हम इस शहर कानपुर में गणेश चंद का विद्यार्थी और हसरत मोहानी का शहर है, यहाँ हिंदू मुसलमान आपसी इत्तेहाद के साथ रहते हैं। इसी को पर चिंता व्यक्त करते हुए हमारी तंजीम का ये फैसला हुआ कि हम कमिश्नर साहब को ज्ञापन दें। कल हम लोग ज्ञापन देने के लिए कमिश्नर के यहाँ जब पहुँचे तो कमिश्नर नहीं थे, तो जॉइंट कमिश्नर श्री हरीश सिंह जी को एक ज्ञापन दिया और उनसे गुजारिश की है कि जो मंदिर या मस्जिद तलाशे जा रहे हैं, अगर उन पर नाजायज कब्जे हैं तो उन कब्जों को खाली करा के बैरिकेटिंग कर दी जाए, शहर का माहौल भी ना बिगड़े। क्योंकि जिन जगहों पर मस्जिद और मंदिर हैं वहाँ पर ना मुसलमान आबाद हैं, ना यहाँ पर हिंदू आबाद हैं। जाहिर सी बात है, दोनों जगह बाहर से लोग आएंगे पूजा अर्चना आदान देने के लिए, और हर जगह सरपसंद मौजूद है। अगर किसी ने कोई ईटा पत्थर मार दिया, किसी हमारे हिंदू पुजारी भाई के सर में अगर चोट आती है तो शहर में हंगामा होगा, और किसी मुसलमान मौजिन के सर में अगर चोट आती है तो हंगामा हो सकता है। लिहाजा इसको देखते हुए हमारी गुजारिश है कि हमारा शहर अमन का गहवारा बने, आपसी सौहार्द बने, भाईचारा बढ़े, और जो हमारे मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो उस पर अमली तौर पर हमें सामने आना होगा। खाली अल्फाजों की हद तक के इस अमल से बचना चाहिए। नहीं, हमने ज्ञापन दे दिया, हमने गुजारिश की है कि 1991 एक्ट का जो है उसका पालन किया जाए, और साथ ही जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ढके छुपे मंदिर मस्जिद न तलाशे जाएं, इससे मुल्क का माहौल बिगड़ रहा है। हम एक तरफ